दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में शामिल सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग अपडेट है। मित्रों, एक ऐसी भर्ती जिस भर्ती पर अब सुप्रीम कोर्ट की छाया मंडरा रही है, उस भर्ती का नाम हम इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। और एक शिक्षक भर्ती है और अब चीफ जस्टिस के हाथ में है चयनितों और अचयनितों के भाग्य का फैसला। यानी इस भर्ती में जो चयनित हो गए हैं उनका भी, और जो चयनित नहीं है और चयनित होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके भाग्य का फैसला अब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ करेगी। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर इस भर्ती पर आया था, उस हाई कोर्ट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट को शंका हो गई है और उसने हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया है। मित्रों, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और वो कौन सी भर्ती है, उस भर्ती में अब तक क्या क्या हुआ है, साथ ही साथ सिंगल बेंच का क्या ऑर्डर था, डबल बेंच का ऑर्डर कब था, क्या था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, सरकार का उस पर रवैया क्या है, किसको फ़ायदा मिलने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है, सारा डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कौन सी भर्ती है, कौन सी शिक्षक भर्ती है। तो शिक्षक भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में विज्ञापित की गई थी और उस पर नियुक्ति प्रक्रिया चलाई गई थी। तो मित्रों, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा लाइक करिए और कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, सबसे पहले हम बताएंगे कि अभी तक इस भर्ती में क्या क्या हुआ है। तो हम आपको अगर बताएं मित्रों, तो 5 दिसंबर 2018 को यह भर्ती निकली थी और इस भर्ती में लोगों ने आवेदन किया था। इस भर्ती में 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया। 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा हुई और 4,10,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 12 मई 2020 को उसका रिजल्ट निकला और 1,47,000 लोगों को पास माना गया। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.1% और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। मई 2020 में आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की। 13 मार्च 2023 सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन आरक्षण के नियमों पर सख्त टिप्पणी की। अब मित्रों, आगे आपको पता चलेगा कि सिंगल बेंच का ऑर्डर क्या था, उसके बाद में फिर लोग डबल बेंच क्यों गए। ये सारा डिटेल आपको हम आगे बता रहे हैं, आप बने रहिए। मित्रों, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर व ज़्यादा मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही नहीं, क्योंकि टीटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनता है। बेंच ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील कर दी। यानी साफ साफ डबल आरक्षण नहीं ले सकते, सिंगल बेंच ने कहा। और एक बार जिनको छूट मिल चुकी है दोबारा अनारक्षित वर्ग में नहीं जा सकते। इस सिंगल बेंच के ऑर्डर को अभ्यर्थियों ने जो आरक्षित वर्ग के थे वो डबल बेंच में अपील करते हुए और चुनौती दे दी। अब आगे क्या हो रहा है डबल बेंच में, उसको भी आप जान लीजिए। मित्रों, हम आपको बता देंगे 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। इस बार वक्त शिक्षकों की तैनाती हो चुकी थी, यानी इस वक्त शिक्षकों की पूरी तैनाती हो गई थी। सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाए। इस तरह से ऑर्डर डबल बेंच द्वारा किया गया हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि नई चयन सूची बना करके फिर से मेरिट लिस्ट घोषित की जाए। यह ऑर्डर हाई कोर्ट की डबल बेंच का जब आ गया तो आरक्षित वर्ग की इसमें जीत हो गई। आरक्षित वर्ग के लोग जो है कुल मिलाकर नियुक्ति की मांग करने लगे। और अब मैं यह बता दे रहा हूँ क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोटा। तो वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकारें
सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27%, एसटी को 2%, एससी को 21% आरक्षण देती है। और यह व्यक्ति एसटी वर्ग का है और दिव्यांग भी है, तो दिव्यांग को 4% कोटा मिलता है और वो एसटी वर्ग में ही समाहित होता है। इसी प्रकार एससी वर्ग में समाहित होता है जो भी कोटा होता है उसका दिव्यांग का, और इसी तरह जो है जनरल और ओबीसी में भी होता है। तो मित्रों, यह है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोटा, यानी कि जो विशेष आरक्षण मिलता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो सीधा आरक्षण मिलता है जैसे एससी एसटी ओबीसी वो जो है वर्टिकल होता है। तो कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के फेर में भर्ती फंस गई। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो चयनित थे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के उस आदेश पर रोक लगा दिए जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रवि कुमार सक्सेना समेत समान वर्ग के 52 अभ्यर्थी गए थे और उस पर आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सभी जो है पक्ष को नोटिस दिया है और हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। अदालत ने जून 2020 और 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूची को उच्च न्यायालय द्वारा जो फिर से बनाने का आदेश दिया गया था उस पर आदेश कुल मिलाकर के स्थगनादेश दे दिया है, यानी स्टे कर दिया है। इस तरह से 2 नोडल वकील भी बनाया है जो इस पर कुल मिलाकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार को भी नोटिस हो गई, आश्रित वर्ग के वकील को भी नोटिस हुई है, साथ ही साथ समान वर्ग के वकील को भी नोटिस हुई है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि कुल मिलाकर के ये मामला जो था कहीं न कहीं हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था उसका परीक्षण करना आवश्यक हो गया है और जो चयनित हो गए हैं आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग के लोग, उनके हक कहीं मार न जाएं और उनको नौकरी से बाहर ना होना पड़े, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। परीक्षण करने के बाद अब अगली तारीख जब 23 सितंबर को मामला लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा और इसके पहले सरकार से जवाब मांगा है और सभी पक्षों से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। तो मित्रों, ये था 69,000 भर्ती जो कि एक बार फिर सीजीआई के हाथों में चली गई है, यानी सीजीआई ही फैसला करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ उन्हीं की बेंच है और उन्हीं के हाथों जो चयनित हो गए हैं उनके भाग का फैसला होना है और जो अचयनित हैं और चयनित होने के राह पर थे उनके भी भाग का फैसला होना है। कौन नौकरी से बाहर होता है, कौन अंदर होता है, देखने वाली बात होगी अगली तारीख पर मित्रों। लेकिन सभी के धोखी कुल मिला करके अब चलने लगी है जो चयनित हुए हैं। धन्यवाद।